कर लेते हैं उन सभी स्टॉक्स की जो कल मार्केट में हलचल मचा सकते हैं। लेकिन आज निफ्टी ने जिस तरह से पॉजिटिव सिनेरियो दिखाकर बाजार की चाल बदल दी है वो रियली काबिल तारीफ है। इसी के साथ रात को ट्रम्प अपने देश को संबोधन करेंगे, तो संबोधन में हो सकता है ये सीज फायर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आए, जिसके चलते मार्केट कल भी एक नई ऊंचाई के साथ आप लोगों को दिख जाए। तो होपफुली कुछ अच्छा ही बोले और कुछ अच्छा ही करे। इसी के साथ चलते हैं उन खबरों पर जहां पर कल के दिन एक एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है बंसल वायर्स से, जिसने की चौथी तिमाही के कुल बिक्री वॉल्यूम जो है 20.16% से बढ़कर 1.17 लाख मीट्रिक रहा है। और इसी के साथ अगली जो खबर है, पेस्ट डिजिटेक को एनटीपीसी से 495 करोड़ का BESSEPC ऑर्डर मिला है। और यहाँ पर भी कल खबर के चलते स्टॉक पर फोकस रखना। और अगली खबर जो है, फोर्जिंग्स के CFO आर वेंकटेश्वर कृष्णा ने उम्र और स्वास्थ्य कारणों से 1 अप्रैल 2026 को रेजिग्नेशन देने का फैसला कर लिया है आज। और साथ ही तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की तरफ से मार्च तिमाही में CASA साल दर साल के आधार पर 22.35% से बढ़कर जो कि कुल 17,365 करोड़ के आसपास रहा है। वही कुल बिजनेस 17.37 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रहा। एडवांस की बात करें तो 20.32% ईयर ऑन ईयर बेस पर बढ़कर 53,380 करोड़ और कुल जमा जो है 14.94% बढ़कर 61.7 के आसपास करोड़ हो गई है। तो इसी के साथ कल इस स्टॉक पर भी फोकस रखना। और यहाँ पर अगली जो खबर है वो कर्नाटका बैंक से है। इसका भी मार्च तिमाही में CASA साल दर साल आधार पर 10% और तिमाही दर तिमाही आधार पर 11.5% बढ़कर 36,621 करोड़ रहा। वही कुल जमा पिछले साल के मुकाबले 3.8% बढ़कर 1.08 लाख करोड़ पहुंच गई है। ग्रॉस एडवांस पिछले साल के मुकाबले 6.9% और बात करें तिमाही के मुकाबले 7.8% बढ़कर 83,336 करोड़ के आसपास यहाँ पर बताई जा रही है। अगली खबर वी मार्ट रिटेल की तरफ से है। कंपनी ने अपडेट किए हैं अपने मौजूदा कुल आय जो पिछली तिमाही के मुकाबले 24% बढ़कर 971 करोड़ हो गई है। वहीं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 12% रही है। कंपनी के मुताबिक 29 नए स्टोर खोले जाएंगे, जो 6 स्टोर जो है वो बंद किए गए हैं, वो सम्मिलित होंगे। इसी के साथ इंडियन बैंक की तरफ से अगली न्यूज़ आ रही है। चौथी तिमाही में बैंक की ग्रॉस एडवांस इंडियन बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे ग्रॉस एडवांसेस 13.6% बढ़कर 6.68 लाख करोड़ हो गई हैं। कुल डिपॉजिट्स 12.6% बढ़कर 8.30 लाख करोड़ के आसपास हो गई हैं। और घरेलू CASA रेशियो 40.17% से बढ़कर 39.86% पर रहे। और इसी के साथ TVS भी मोटर की तरफ से भी एक खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी कंपनी की कुल बिक्री जो है 25% बढ़कर 5.19 लाख यूनिट रही साल दर साल के मुकाबले। वही टू व्हीलर की जो बिक्री थी वो 25% बढ़कर 4.98 लाख
यूनिट रही। थ्री व्हीलर बिक्री जो है 46% बढ़ी है, 21,224 यूनिट्स के आसपास जो बताई जा रही है। ईवी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ ईवी बिक्री जो है 44% बढ़कर 38,877 यूनिट के आसपास बताई जा रही है। अगली खबर गैल मार्क बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे क्रॉस एडवांसेस 13.6% बढ़कर 6.68 लाख करोड़ हो गई हैं। कुल डिपॉजिट्स 12.6% बढ़कर 8.30 लाख करोड़ के आसपास हो गई हैं। और घरेलू CASA रेशियो 40.17% से बढ़कर 39.86% पर रहे। और इसी के साथ TVS भी मोटर की तरफ से भी एक खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी कंपनी की कुल बिक्री जो है 25% बढ़कर 5.19 लाख यूनिट रही साल दर साल के मुकाबले। वही टू व्हीलर की जो बिक्री थी वो 25% बढ़कर 4.98 लाख यूनिट रही। थ्री व्हीलर बिक्री जो है 46% बढ़ी है, 21,224 यूनिट्स के आसपास जो बताई जा रही है। ईवी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ ईवी बिक्री जो है 44% बढ़कर 38,877 यूनिट के आसपास बताई जा रही है। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है कि वो अमेरिका में रॉयल्टीज के एंड टू एंड कमर्शलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि कैसा क्या संभालती है कंपनी आने वाले सालों में और कैसे रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के देखने को मिलेंगे। फोर्स मोटर की बिक्री में भी मार्च में सालाना आधार पर 14.4% बढ़कर 4,126 यूनिट हो गई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 36 यूनिट के आसपास थी। कंपनी का जो निर्यात है 22% से अधिक घटकर 94 यूनिट से 73 यूनिट रह गया है। कंपनी ने इस कमजोरी का कारण खासकर मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव को बताया है। निर्यात सहित कुल बिक्री मार्च में 4,199 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 3700 यूनिट की तुलना में 13.5% अधिक बताई जा रही है। इसी के साथ हीरो मोटोकॉर्प ने भी मार्च में तिमाही के अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। 5.98 लाख यूनिट की बिक्री यहाँ दर्ज की गई है, जो सालाना आधार पर 8.84% ज़्यादा थी। और इसी के साथ विप्रो भी आज एक खबर के साथ आया है, हाईलाइट हुआ है। सुजैनी डैन ने अमेरिकन टू स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट की CEO पद से इस्तीफा दिया है। उनका जो रेजिग्नेशन है 3 मई 2026 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही कंपनी नगेंद्रा भंदरू को AI नेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म यूनिट का CEO नियुक्त करेगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, मतलब आज से। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है कि वो अमेरिका में रॉयल्टीज के एंड टू एंड कमर्शलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि कैसा क्या संभालती है कंपनी आने वाले सालों में और कैसे रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के देखने को मिलेंगे। फोर्स मोटर की बिक्री में भी मार्च में सालाना आधार पर 14.4% बढ़कर 4,126 यूनिट हो गई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 36 यूनिट के आसपास थी। कंपनी का जो निर्यात है 22% से अधिक घटकर 94 यूनिट से 73 यूनिट रह गया है। कंपनी ने इस कमजोरी का कारण खासकर मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव को बताया है। निर्यात सहित कुल बिक्री मार्च में 4,199 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 3700 यूनिट की तुलना में 13.5% अधिक बताई जा रही है।
इसी के साथ हीरो मोटोकॉर्प ने भी मार्च में अब तिमाही के अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। 5.98 लाख यूनिट की बिक्री यहाँ दर्ज की गई है, जो सालाना आधार पर 8.84% ज़्यादा थी। और इसी के साथ विप्रो भी आज एक खबर के साथ आया है, हाईलाइट हुआ है। सुजैनी डैन ने अमेरिकन टू स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट की सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। उनका जो रेजिग्नेशन है 3 मई 2026 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही कंपनी नगेंद्रा भंदरू को एआई नेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म यूनिट का सीईओ नियुक्त करेगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, मतलब आज से। थे वो सभी स्टॉक्स कल जो मार्केट में एक अच्छी खासी हलचल मचा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए, और साथ ही हर एक न्यूज़ की अपडेट के लिए बन जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमें फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।